हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के प्लान नंबर 733, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद रिवाइज होकर फिर से आपको जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसका टेबल नंबर आप देख पा रहे हैं, 733 है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस प्लान में जो मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, उसके बाद ये प्लान आपको जो है किस प्रकार से दिया जा रहा है। आखिर जो है इसके बेनिफिट में क्या परिवर्तन किया गया है, एक एजेंट के लिए ये प्लान क्या रहने वाला है, एक कस्टमर के लिए ये प्लान जो है क्या मायने रखने वाला है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा आग्रह है आप सभी से कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर हिट कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले वीडियो का, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जो आपके रहने या ना रहने पर आपके देखे गए जो भी सपने हैं पॉलिसी को लेने के बाद वो पूरा ही होने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है जीवन लक्ष्य। तो आपका कोई भी ऐसा फाइनेंशियल लक्ष्य नहीं होगा जो इस पॉलिसी को लेने के बाद पूरा ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम उम्र यहाँ पर आपकी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम उम्र आपकी 50 वर्ष रखी गई है। बात करें अधिकतम परिपक्वता उम्र, इसका मतलब होता है जब मैच्योरिटी होगी पॉलिसी के उस समय जो आपकी उम्र हो, तो वो उम्र आपकी 65 वर्ष रखी गई है। जैसे कि आप इस बात से समझ लीजिए कि आपकी उम्र जो है यहाँ पर 50 वर्ष है और आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका पॉलिसी टर्म होगा वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप जो है यहाँ पर 13 वर्ष के लिए ले सकते हैं और अधिकतम आप 15 वर्ष के लिए ही इस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। ये होती है परिपक्वता उम्र की लिमिट। और यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिसी अवधि क्या दी गई है, तो पॉलिसी अवधि 13 से 25 वर्ष दी गई है। इसके बीच में आप किसी भी अवधि का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आप जो भी पॉलिसी टर्म लेंगे इस 13 से 25 के बीच में, उसमें आपको जो है 3 वर्ष कम ही प्रीमियम जमा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यदि आप 25 वर्ष के लिए इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं, तब यहाँ पर जो प्रीमियम है आपको 22 वर्ष ही पे करना होता है। तो ये होता है यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी अवधि। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो सम एश्योर्ड रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है। अब यहाँ पर जो आपको सम एश्योर्ड देखने को मिलेगा वो कम से कम 2 लाख का दिखा जो है रखा गया है, यानी कम से कम आप 2 लाख का बीमा यहाँ पर ले सकते हैं। अब 2 लाख का जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए यहाँ पर जमा करनी है। इसका मतलब ये होता है कि इसी के बेसिस पर आपका जो प्रीमियम होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, इसी बेसिस पर कैलकुलेट होता है। अब देखिए, अधिकतम बीमा धन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट ही नहीं रखी गई है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका जो इनकम प्रूफ है वो आपको कितने तक का सम एश्योर्ड यहाँ पर दिला सकता है। तो यानी कम से कम आप 2 लाख का बीमा ले सकते हैं और अधिकतम आप जो है अपने अनुसार यहाँ पर बीमा ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है इसके मल्टीपल्स कैसे रहने वाले हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि 2 लाख का अगर हम बीमा जो है कम से कम ले सकते हैं, अगर हमें उससे बढ़ाकर थोड़ा बहुत बढ़ाकर लेना है तो कितने के मल्टीपल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 लाख से लेकर 4 लाख तक का अगर सम एश्योर्ड है आपका, इसके बीच में सम एश्योर्ड आ रहा है, तो आप 10,000 के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है 2,10,000 ले सकते हैं, 2,20,000 ले सकते हैं, 2,30,000, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो है इस मल्टीपल्स में जो है सम एश्योर्ड ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि यदि आप 4 लाख के एबव में सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है 50,000 के मल्टीपल्स में यहाँ पर जो है सम एश्योर्ड लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 4,50,000, 5 लाख, 5,50,000, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो ये हो गया सम एश्योर्ड का मल्टीपल्स जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए जोखिम कवर, इस पॉलिसी का आप नाम देखेंगे जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733। तो यहाँ पर ये जो मेन चीज इस पॉलिसी के अंदर रखी गई है वो जोखिम कवर में ही रखी गई है। यहाँ पर जो जोखिम कवर है आपको दो तरीके से दिया जाता है, एक नेचुरल रिस्क कवर और एक एक्सीडेंटल रिस्क कवर। यहाँ पर जो नेचुरल रिस्क कवर है उसमें हम समझते हैं, यदि इस पॉलिसी को लेने के बाद आपकी यदि मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी को लेने के बाद 1-2 वर्ष आप जो भी सर्वाइव कर पाते हैं, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो भी प्रीमियम है वो माफ कर दिया जाएगा और आपने जितने भी लाख का सम एश्योर्ड लिया है उसका 10% आपके जो है नॉमिनी को पॉलिसी के कंप्लीट होने तक, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होती तब तक जो है हर साल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का बीमा यहाँ पर लिया और आपको की जो है डेथ नेक्स्ट ईयर हो जाती है और आपने जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पर नॉमिनी रखा था, तो जब आपकी मृत्यु होती है तब आपका प्रीमियम यहाँ पर देना बंद हो जाएगा और आपके नॉमिनी को हर साल जब तक आपकी पॉलिसी अवधि पूरी नहीं होती है तब तक जो है यहाँ पर 10% यानी कि 20,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे।
और साथ में जो है यहाँ पर और भी बेनिफिट्स हैं, उसे हम साथ में समझते हुए चलते हैं। यहीं पर आप देख ले एक्सीडेंटल रिस्क कवर। एक्सीडेंटल रिस्क कवर में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है टर्म इंश्योरेंस भी लेकर चलते हैं। तो इस केस में आपका जो भी एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड होगा, जैसे कि आपने 2 लाख का नॉर्मल बीमा यहाँ पर लिया और 2 लाख का ही टर्म राइडर ऐड करवा लिया, तो यहाँ पर आपको जो है इमीडिएटली आपके नॉमिनी को आपके टर्म राइडर का जो बेनिफिट है वो दे दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर 10% आपके सम एश्योर्ड का आपकी मैच्योरिटी तक जो है दिया जाएगा हर साल। ये तो हो गई यहाँ पर रिस्क कवर की बात, लेकिन इस रिस्क कवर के साथ साथ इसमें एक बेनिफिट आपको और देखने को मिल जाता है, हम उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जोखिम कवर में आप देखेंगे कि आपको अगेन 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने इस पॉलिसी को लिया और आपकी 2 साल 4 साल या जो है बीच में कभी भी मृत्यु हो जाती है, तो जब तक आपकी पॉलिसी की अवधि है, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है, तब तक आपके नॉमिनी को 10% आपके सम एश्योर्ड का दिया जाएगा। और ये जब तब तक दिया जाएगा जब तक पॉलिसी अवधि पूरी नहीं होती। उसके बाद 110% आपके सम एश्योर्ड का, साथ में बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, ये सारी चीज़ें ऐड करके जो है मैच्योरिटी के डेट पर जो है आपके नॉमिनी को दी जाएगी। और ये जो है दोनों केसों में दिया जाएगा, चाहे जो है नॉर्मल होती है या फिर एक्सीडेंटल, दोनों केसों में यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपको देखने को मिल रहा है। राइडर की बात करते हैं तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आप एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता राइडर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आप एलआईसी का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं और साथ में आप एलआईसी का दुर्घटना बीमा राइडर जो है मृत्यु राइडर ले सकते हैं। तो ये 3 राइडर्स इस पॉलिसी के अंतर्गत आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सरेंडेड गारंटेड जो है वैल्यू मिलने वाला है। ये जो नया सर्कुलर आया और जो नया अपडेट आया सभी पॉलिसियों को जो रिवाइज किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सरेंडर वैल्यू को ही लेकर रहा है। यहाँ पर आप सरेंडर वैल्यू आपको जो है पॉलिसी के 1 वर्ष पूरा होने पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। यानी यदि आपके कस्टमर ने 1 साल जो है प्रीमियम पूरा जमा कर दिया और किसी कारणवश पॉलिसी को वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और पॉलिसी को वो सरेंडर करना चाहता है, तो यहाँ पर जो है उसे गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में इसमें जो है वेस्टेड बोनस भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई सरेंडर वैल्यू के बारे में। यहीं पर हम साथ में देख लेते हैं जो लोन फैकल्टी है। जैसे कि आपको जो है अन्य पॉलिसी में लोन दिया जाता है, उसी प्रकार से इस पॉलिसी के अंतर्गत भी आपको, यदि आपने 1 साल पूरा प्रीमियम जमा कर दिया है, तब आपको इस केस में 1 साल के बाद जो है आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 में 1 वर्ष प्रीमियम जमा करने के बाद आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम बात कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत और बदलाव हुआ है अन्य। जैसे कि अगर हम बात करें फ्री लुक टाइम पीरियड की, जो कि आपको जो है दिया जाता था 15 दिन का। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपकी जो है डीओसी की डेट है, जब आपको प्रीमियम जमा करना है, मान लीजिए आपको जो है नवंबर में जो है 15 तारीख को प्रीमियम जमा करना है, तो वहाँ पर जो है आप 15 दिन का और आपको जो है फ्री लुक टाइम मिल जाता था। उसके अंतर्गत भी आप प्रीमियम जमा करते थे, कोई भी प्लांटी नहीं पड़ती थी और जो आपका रिस्क कवर था वो वैसे ही बना रहता था। अब इसी चीज़ को जो है 15 दिन और बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है। पहले ये जो है आपको 30 दिन का मिलता था, लेकिन आपको जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर ही दिया जाता था। लेकिन अब ये चारों मोड में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है सेटलमेंट विकल्प मौजूद मिलेगा। सेटलमेंट विकल्प में क्या होता है, जैसे कि आपने पॉलिसी लेते समय ये निर्धारित करना चाहते हैं कि जो हमारा मैच्योरिटी का पैसा होगा या फिर जो हमारे डेथ क्लेम का पैसा हमारे नॉमिनी को मिलना होगा, वो एक साथ ना मिलके कई किस्तों में मिले। तो ये चीज़ का जो है यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएगा, इसे भी आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं। नेच मोड में भी परिवर्तन किया गया है। यदि आप किसी भी पॉलिसी को नेच के थ्रू करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पर 3 माह का जो है प्रीमियम जमा करना होगा। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो 3 माह का प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं, यदि पॉलिसी में नेच मोड ओपन हो जाता है, तब तो आपके कस्टमर की जो प्रीमियम है वो बैंक के थ्रू जो है नेच के थ्रू जो है कटनी शुरू हो जाएगी। यदि ये सक्सेस नहीं होता है तो आपकी जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक जो है क्वार्टरली हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है अब मेंशन कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ हम बात करेंगे मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगी तो हमारे कस्टमर को क्या मिलेगा। तो मैच्योरिटी के समय आपको जो है आपने जो भी बेसिक सम एश्योर्ड ले रखा है, आपको वो सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में इस पॉलिसी के अंतर्गत बोनस जो ऐड हुआ है वो बोनस मिलेगा और यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने आज की इस वीडियो में देखा जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 733 है। इसे कौन ले सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत हैं।
और इसी पॉलिसी को, इसी प्लान को जो है हम कन्यादान पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक आप जो है नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। वीडियो प्यारा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर ये पहली बार विजिट किए हैं और यहाँ तक वीडियो देखते हुए हमारे साथ आए हुए हैं आप, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।